बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था शिवपुर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और हरियाली से घिरा हुआ ये गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले थे और अपनी छोटी छोटी जरूरतों में ही खुश रहते थे। एक दिन दोपहर की तपती धूप में एक आदमी अर्जुन अपनी पत्नी नीता के साथ गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। दोनों के चेहरे थकान से भरे हुए थे, कपड़े धूल से सने हुए और कदम भारी हो चुके। नीता, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। सुबह से चलते ही जा रहे हैं और ये पहाड़ी रास्ते खत्म ही नहीं होते। हाय अर्जुन, मेरे पैरों में भी जान नहीं बची और ऊपर से ये गर्मी, गला तो बिल्कुल सूख गया है। कम से कम कहीं पानी ही मिल जाता या कोई दुकान, कुछ खाने को। मैंने तो पूरे रास्ते में एक भी दुकान नहीं देखी। लगता है यहाँ के लोग बाहर का खाना खाते ही नहीं होंगे। शायद, लेकिन अब जो भी है हमें यही रहना होगा। शहर में तो अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। बस भगवान से यही दुआ है कि यहाँ हमारी जिंदगी फिर से शुरू हो जाए। हाँ नीता, हम मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलो पहले गांव के सरपंच से मिलते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। दोनों धीरे धीरे चलते हुए गांव की चौपाल, वहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं और बीच में चारपाई पर बैठे होते हैं गांव के सरपंच। नमस्ते सरपंच जी। अरे नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो। तुम दोनों इस गांव में नए लग रहे हो। जी, हम लोग अभी अभी यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हो बेटा, और यहाँ कैसे आना हुआ? जी, हम शहर से आए हैं। वहाँ काम धंधा सब बंद हो गया, मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। समय कभी कभी इंसान को नई जगह ले आता है, लेकिन घबराओ मत। गांव में सब एक दूसरे का सहारा होते हैं। सरपंच जी, अगर हमें यहाँ रहने के लिए कोई छोटा सा घर मिल जाए तो बहुत बड़ी मदद होगी। हाँ, गांव के किनारे एक नया घर बना है, अभी खाली पड़ा है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम वहां रह सकते हो। सच में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें तो बस एक छत चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने तो हमारी सबसे बड़ी चिंता ही दूर कर दी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं बेटा, गांव में आए हो तो अब तुम भी हमारे अपने हो। सरपंच जी, एक और बात पूछनी थी। हाँ बेटा, बेझिझक बोलो। क्या यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं कुछ भी मेहनत करने को तैयार हूँ, बस घर चलाने के लिए कमाई जरूरी है। देखो बेटा, हमारा गांव छोटा है, यहाँ कोई फैक्ट्री या दुकान नहीं है। सब लोग खेती करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर तुम्हें कोई खास हुनर आता है, कुछ अलग, तो तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। हुनर तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चलेगा या नहीं। हर नया काम शुरू में मुश्किल लगता है बेटा, लेकिन अगर मेहनत और भरोसा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। आप सही कह रहे हैं सरपंच जी। अभी तुम दोनों थके हुए लग रहे हो, पहले आराम करो, गांव को समझो, लोगों से मिलो, फिर सोच समझकर कोई काम शुरू करना। जी सरपंच जी, आपने हमें हिम्मत दी, इसके लिए धन्यवाद। बस खुश रहो बेटा, और याद रखना, अब ये गांव ही तुम्हारा घर है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर अब थकान के साथ साथ उम्मीद की हल्की सी चमक भी नजर आ रही थी। सरपंच से मिलकर अर्जुन और नीता गांव के किनारे बने अपने नए घर की तरफ बढ़ते हैं।
सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है, आसमान हल्का नारंगी हो चुका होता है और ठंडी हवा चलने लगती है। दोनों थके हुए कदमों से घर के पास पहुंचते। ये घर तो बहुत अच्छा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें इतना अच्छा घर मिलेगा। हाँ, भगवान ने हमारी सुन ली, वरना मैं तो सोच रहा था आज रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ेगी। सच में आज तो मैं चल भी नहीं पा रही। अंदर साफ सुथरा कमरा, एक छोटी सी रसोई और खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ साधारण लेकिन सुकून देने वाला था। नीता, आज का सफर तो सच में बहुत थका देने वाला था। ऊपर से ये भूख, अब तो कुछ जल्दी खाना पड़ेगा। हाय, लेकिन यहाँ खाना बनाने में तो काफी समय लग जाएगा। अरे हाँ, हमारे बैग में मोमोज के पैकेट है, तुम जल्दी से वही बना लो। जल्दी भी बन जाएंगे और पेट भी भर जाएगा। हाय, ये अच्छा आइडिया है। आपने अच्छा किया जो शहर से लाते वक्त मोमोस रख लिए। बस जल्दी बना दो, अब तो भूख से हालत खराब हो रही है। नीता मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है, चूल्हा जलाती है, पानी चढ़ाती है और मोमोज तैयार करने लगती है। धीरे धीरे उबलते पानी की आवाज और फिर कुछ ही देर में घर में एक चटपटी और लाजवाब खुशबू फैल जाती है। वाह नीता, क्या खुशबू है, अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा। बस 2 मिनट, अभी लेकर आती हूँ। जैसे जैसे खुशबू बाहर फैलती है, वैसे वैसे आसपास के लोग भी उस खुशबू को महसूस करने लगते। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। दरवाजा खोलता है, सामने गांव की एक औरत गौरी खड़ी होती है। अरे भाई साहब, आपके घर से ये कैसी खुशबू आ रही है? इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। अरे बहन जी, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा खाने का सामान बना रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो कुछ अलग ही है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया, कहीं दावत तो नहीं चल रही। इतने में नीता प्लेट में गर्मा गर्म मोमोज लेकर बाहर आती है। अरे नहीं बहन जी, हम तो अभी नए आए हैं, बस भूख लगी थी तो ये मोमोस बना लिए। आप खाकर देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। गौरी थोड़ा झिझकते हुए एक मोमोज उठाती है, उसे ध्यान से देखती है, फिर वो एक बाइट लेती है। जैसे ही वो खाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतना नरम, इतना मजेदार, मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं खाया। अच्छा लगा आपको? अच्छा, अरे ये तो कमाल है। पूरे गांव में किसी ने ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा होगा। बस ऐसे ही हम शहर में रहते थे, वहीं ये सब सीखा। उदास स्माइली, तो फिर आप लोग इसे बेचते क्यों नहीं? हाँ, गांव में कोई ठेला नहीं है। लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं। अगर उन्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो सब टूट पड़ेंगे। स्माइली, देखा अर्जुन, मैं कहा था ना, कुछ नया करेंगे तो चलेगा। शायद ये मौका हो सकता है। मौका नहीं, ये तो आपकी किस्मत बदल सकता है। रात का समय था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। घर के अंदर अर्जुन और नीता चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या सच में मोमोज का ठेला लगाना सही होगा? अर्जुन, मैं सोच रही थी, हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। मौका तो है, लेकिन डर भी है। अगर गांव वालों को पसंद नहीं आया तो? अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हें सच में लगता है ये चलेगा? हाय, क्योंकि आज गौरी बहन ने जो कहा वो सही था। गांव में कुछ नया नहीं है,
और हमारा स्वाद ही हमारी ताकत है। अर्जुन कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, कल से हम अपना ठेला शुरू करेंगे। अर्जुन, हाँ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सुबह की हल्की धूप, पक्षियों की आवाज और गांव के लोग अपने काम में लगे हुए। गांव के बीच में अर्जुन एक छोटा सा ठेला लगाता है। उस पर एक बड़ा सा बर्तन, भाप उठती हुई, और पास में खड़ा अर्जुन मोमोज तैयार कर रहा होता है। धीरे धीरे खुशबू फैलने लगती है। अरे, ये कैसी खुशबू है? कहीं नया खाना बन रहा है क्या? तभी सरपंच वहां पहुंचते हैं। अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो बेटा? सरपंच जी, आज से मैंने मोमोज का ठेला शुरू किया है। मोमोज, ये क्या होता है? शहर का एक खास खाना, बहुत स्वादिष्ट होता है। आप चख कर देखिए। आप मेरे पहले ग्राहक हैं। ये आपके लिए मुफ्त है। अर्जुन गरम गरम मोमोज प्लेट में देता है। भाप उठ रही होती है। सरपंच एक मोमोज उठाते हैं, धीरे से खाते हैं, और अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे, ये तो कमाल है। वाह अर्जुन, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। धन्यवाद सरपंच जी। रुको, मैं अभी पूरे गांव को बताता हूं। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ ठेले के आसपास जमा होने लगती है। अरे भाई, सरपंच जी कह रहे थे बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, हमें भी खिलाओ। सबको मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार करें। नीता भी आकर मदद करने लगती है। लोग एक एक करके मोमोज खाते हैं और हर किसी का सेम रिएक्शन। भाई, एक प्लेट और देना। पूरा माहौल एकदम मेला जैसा हो जाता है। शाम होते होते ठेला लगभग खाली हो चुका होता है। अर्जुन थका हुआ लेकिन खुश खड़ा होता है। आज तो सारा सामान खत्म हो गया। हाँ, और देखो, ये हमारी पहली कमाई। नीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आज लगा हमने सही फैसला लिया। ये तो बस शुरुआत है, अब हम इसे और बड़ा बनाएंगे। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, जैसे भगवान को धन्यवाद कह रहे हों। उस दिन के बाद अर्जुन का छोटा सा ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया, और यहीं से शुरू हुई उसकी सफलता की असली कहानी।